यदि, और इसका रियल आंसर कोई नहीं होता कि आपको कितना समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने भी 2 साल प्रिपरेशन की थी आईआईटी की, लेकिन 2 साल में भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है पढ़ा 11 मतलब 8-8 7-8 घंटे पढ़ा कोचिंग के बाद, लेकिन नहीं हुआ। बस यही लेकिन मैं अभी सेलेक्टेड हूँ यहाँ पे BHU में भी, फिर से एमएससी के लिए सेलेक्टेड हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर बार नहीं सेलेक्ट होगे, जब भी मेहनत करते रहोगे रिजल्ट तो आएंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। अभी एक वीडियो में हमने दिलीप भाई के साथ में बात करी थी जियो फिजिक्स के बारे में। मैंने उसी में आपको बता दिया था फिजिक्स में भी सेलेक्टेड है, जियो फिजिक्स में भी सेलेक्टेड है। तो दिलीप भाई एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले सारा आपसे फिजिक्स के बारे में। आपने फिजिक्स को कैसे पढ़ा है, कैसे पढ़ना होता है कि एक अच्छा रैंक लेके आएंगे और BHU में एमएससी करेंगे फिजिक्स से, तो कैसे पढ़ना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनका रैंक आया है फिजिक्स में वो 50 रैंक है जनरल, और OBC रैंक है इनका 12। और BHU OBC और जनरल की बात करें तो 8 और 4 है, 8 जनरल है BHU OBC का। बिकॉज BHU के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी एक अलग से रैंकिंग दी जाती है और उनके लिए एक प्रेफरेंस होता है, उनको एडमिशन थोड़ा इजली मिल जाता है। इनका तो BHU रैंकिंग ना भी दिखाए तब भी इनका एडमिशन हो जाएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है इनके लिए। बाकी आप फोकस करें, आप जनरल से एडमिशन ले, क्योंकि सीटें पर 78 या 80 के आसपास, कोई इतनी सीटें 70-78 है ना, इतना ही है। हाँ मान लो 70-80 के आसपास सीटें हैं, तो आपका रैंक यदि विद इन द जितनी सीटें उसके अंदर है तो बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। थोड़ी यदि एबव भी होती है तो भी एडमिशन होता है, बिकॉज कुछ बच्चे जो होते हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं यहाँ पे। कुछ IT जैम वाले होंगे तो चले जाएंगे। अब की बार, अच्छा अब की बार के पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दिलीप भाई कि अब की बार का पेपर कैसा था फिजिक्स वाला? पेपर ठीक ही था, मतलब जो लास्ट ईयर के पेपर थे उसी के हिसाब का था पेपर, लेकिन इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम गया था। इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे IIT जैम में, तो कोरोना की वजह से समझ लीजिए या फिर किसी वजह से उनका एडमिशन भी प्रोसेस जल्दी करा दिया था IIT जैम ने, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, तो उस वजह से उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इधर का। तो एग्ज़ाम बच्चों ने कम दिए जैम वाले, क्योंकि जैम वाले जितने बच्चे हैं वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है। तो जैम वाले बच्चे इस बार अपीयर कम एग्ज़ाम में नहीं हो पाए, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा कम गया है इसका। हाँ ये रियलिटी है, जैसे जो जैम में बच्चा सेलेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसको स्टडी की जो चीज़ें, जो कोर सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, कोर नॉलेज उसके पास है, तो वो लोग यदि अपीयर होंगे तो एक अच्छा रैंक यहाँ पर भी लेके आएंगे, तो उनकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। यदि वहीं एग्जाम में नहीं अपीयर होंगे तो कट ऑफ तो डाउन जाना ही जाना है। बस यही मेन रीज़न था। हाँ, तो अब दिलीप भाई थोड़ा सा बात करते हैं हम कि फिजिक्स वाले सब्जेक्ट को यदि हमको डेडिकेटली पढ़ना है केवल BHU MSc के लिए, तो आपको क्या लगता है कितने महीने एनफ होते हैं इसके लिए पढ़ने के लिए? हम कितने महीने यदि प्रिपरेशन करें तो हम पढ़ के एक अच्छा रैंक ले आ सकते हैं, कि सो दैट हमको एडमिशन भी मिल जाए, हॉस्टल भी मिल जाए? देखिए BHU में जितने स्टूडेंट होते हैं तो वो तो कोई तैयारी नहीं करते कि BHU में एडमिशन लेना है, वो सब IIT जैम की तैयारी करते हैं। और बाई चांस अगर जैम में नहीं होता तो देखते हैं कि BHU में MSc के लिए। तो इसमें क्या है कि सेमेस्टर का ही ज़्यादा पूछते हैं, मतलब आपने सेमेस्टर की तैयारी अगर अच्छे से की है, सेमेस्टर का सब अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको ईजिली यहाँ पे हो जाता है। खासकर BHU के सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक, 6 सेमेस्टर का काफ़ी कम आता है, 5th सेमेस्टर तक आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन इसमें ईजिली हो जाता है अगर आप BHU से हैं तो। अदर से भी अगर आप अदर कॉलेज से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं BHU का जो भी है, तो उसके लिहाज से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ना कि आप कहीं पे भी प्रिपेयर करें, सपोज आप DU का प्रिपेयर कर रहे हैं, BHU MSc के लिए प्रिपेयर करें, तो क्या होता है वहाँ पे कि जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो BHU हो गया, चाहे वो DU हो गया, कोई अदर इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे IIT जैम होगी, IIT जैम तो एक पर्टिकुलर अपना सिलेबस जारी करती है कि ये सिलेबस हम इसी से पूछेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, मुझे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो लोग उनका सिलेबस BSc में जो चल रहा होता है वो ये चाहते हैं कि जो हमारी स्टूडेंट हो हमारे यहाँ रह जाए, हमारे यहाँ एटलीस्ट वो पढ़ें, इसलिए थोड़ी उस सिलेबस से वो लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं। अब आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, जो आपको BSc में पढ़ाया जाएगा नॉर्मल वहीं सारे सिलेबस है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते हैं। बस स्टैटिकल, जैसे स्टैटिकल है BSc में, शायद BHU में ही पढ़ाया जाता है जो स्टैटिकल फिजिक्स है। हाँ, वरना ये MSc में, अदर यूनिवर्सिटी में MSc में पढ़ाया जाता है। तो स्टैटिकल से भी मतलब 2-4 क्वेश्चन आते हैं शायद, वो भी फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, मतलब बस। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, आपको सिलेबस यहाँ का जो भी BSc का सिलेबस उसको देख के उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कर लेना तो ज़्यादा चाहिए। ईजिली आप सेलेक्ट। अच्छा, फिर ये चीज़ें कि आप ज़्यादा इजी सेलेक्ट हो सकते हैं यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। एक और भी बात कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हमको देखना पड़ता है, सो दैट हम एनालिसिस कर पाए कि अच्छा किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। भला ही हम BHU वाले स्टूडेंट हैं, फिर भी हमें ये देखना पड़ता है, ये कोई बाहर का स्टूडेंट तो उन्हें देखना पड़ेगा अच्छा किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है। उसके लिए आप कितने साल का पेपर प्रीफर किए थे? तो लास्ट ईयर के 3-4 ईयर के पेपर लगा लेने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब BHU में हर बार ऐसा देखा गया है
कि जो भी हैं मतलब 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ईयर के 3-4 साल के पेपर लगा लोगे सेम मिल जाएंगे आपके लिए। और जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो पढ़ाया जाता है BHU में, तो फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस काफ़ी आता है, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आपको फिफ्थ सेमेस्टर से मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर है इससे काफ़ी कम आता है सिलेबस, जो भी एंट्रेंस में आता है MSc एंट्रेंस के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, और उसके बाद फोर्थ थर्ड इनसे काफ़ी कम आता है। एग्जैक्टली। तो आपको यानी कि जो फिफ्थ सेमेस्टर आप बता रहे हो उस पर थोड़ा सा फोकस हाँ, करना ये बहुत चाहिए, इंपॉर्टेंट है फिफ्थ सेमेस्टर। और 3 साल का या 4 साल का जो पेपर है उसको लगाना चाहिए। अब हाँ। सोचो 3-4 साल के पेपर से यदि 10 से 15 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, बिल्कुल यानी एग्जैक्ट मिल जाएंगे क्वेश्चन, हाँ सेम। 30 से 45 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे, हम्म। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 साल का क्वेश्चन लगाने का मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। तो आप उसको इजीली लगा सकते हैं और एक अच्छा नंबर ला सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं, फिर से भी अचीव कर सकते हैं। और दिलीप भाई एक बात कि क्या लगता है कि हमको कोई जैम के लिए प्रिपेयर करा है, कोई स्पेशली IIT जैम के लिए प्रिपेयर करा है, एंड वहाँ पे लक बाई चांस अच्छा रैंक नहीं है, एडमिशन नहीं हो पाया, तो कितना समय इनफ होता है इन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, बेसिकली स्पेशली BHU के लिए कितना समय इनफ होता है कि अच्छा जैम में नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, आप कितना समय दे करके इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो? टाइम बहुत है, मतलब वो डिपेंड करता है आपने सेमेस्टर की पढ़ाई किस हिसाब से की। अगर सेमेस्टर की पढ़ाई आपने अच्छे से की है तो आप रिवीजन करोगे तो आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो जाहिर सी बात है कि टाइम आपको ज़्यादा चाहिए। और सारा तो कुछ आपको नया हाँ, तो लगेगा। बस डिपेंड आप पे कर रहा है आपने पढ़ाई किस तरह की। एग्जैक्टली। और देखिए ये चैनल पे मैं हमेशा ही क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी भी टॉपिक से मैं बात कर रहा होता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कितने महीने इनफ होते हैं, क्वेश्चन और भी मैं पूछता हूँ कितने देखो घंटे आप पढ़ा करते थे? टाइम तो ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है, बच्चे 2-2 साल तैयारी करते हैं फिर भी IIT में बीटेक के लिए एडमिशन लेने की, जेई मेंस जेई एडवांस 2-2 4-4 साल फिर भी नहीं हो पाते हैं। तो टाइम कितना इनफ है तो एक तरह से बेकारी क्वेश्चन है, बट डिपेंड कर रहा है कि मतलब आपका लक कैसा है जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, थोड़ा किस्मत भी साथ देनी चाहिए। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ना बच्चे कई बार को पूछते हैं, ये कहने सही बात है, मीनिंगलेस सा क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे आप सिनेरियो समझो ना, आप ये क्यों पूछते हो, पूछने के पीछे रीजन होता है, आप ये देखना चाहते हो कि अच्छा कोई टॉपर पर्सन हो कितने दिन में पढ़े, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, कितने अच्छे से उसने पढ़ाई करी, जो भी टॉपर है। बस यही। तो आप अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर करके रखो, तो आप भी 3 महीने में भी कर सकते हो, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में भी आप कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को कितना एनालिसिस करके बस कर रहे हैं। तो ये नहीं मैटर करता है। इसी से रिलेटेड मैं एक भी और भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि कितने आवर्स आपको स्टडी करने चाहिए, और इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर देना चाहेंगे? तो स्टडी आपके सब्जेक्ट पे कर रही हैं, आप कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं मतलब। तो BHU में तो अगर BHU से मैं पढ़ा हूँ तो BHU में तो ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 घंटे पर डे अगर पढ़ लो तो इतना बहुत है आराम से। मतलब क्लास अटेंड करने के बाद 2-3 घंटे अगर रूम पे स्टडी कर लो तो इतना बहुत रहता है फिलहाल BHU में। अदर यूनिवर्सिटी का पता नहीं मुझे कैसा है। अब जैसे कि दिलीप भाई ये बोल रहे हैं कि यदि आप BHU से पढ़े हैं, इन खुद भी BHU से पढ़े हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा ईजी होता है, प्लस पॉइंट। अब होता क्या है कि जो चीज़ें आपको सेमेस्टर में पढ़ाई जा रही हैं उसी चीज़ें से क्वेश्चन फ्रेम होना है जो आपके MSc एंट्रेंस में पूछा जाएगा, तो एक ईजी हो जाता है आपको सिलेक्शन लेना। तो ये मैटर करता है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये भी मैटर करता है, आपने कितना पीछे पढ़ रखा है, ये भी मैटर करता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन के कितने महीने इनफ होते हैं, एक आपको नंबर दिया जाए तो आई थिंक कि जैम के बाद जो समय बचता है किसी इनफ है, भी, बहुत टाइम है वो जैम के इनफ बाद, होता हाँ है। बहुत। और अब 3 to 4 आवर्स कह लें या फिर 3 आवर्स डेली स्टडी कर रहे हैं तो भी इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। यदि हम नंबर्स में बात करें तो ये इनफ होता है आपके सिलेक्शन के लिए। सही में बोल रहा हूँ? क्योंकि फरवरी में हो जाता है जैम का एग्ज़ाम और ये BHU का एग्ज़ाम मई में होता है। इस बार तो हालांकि लेट हुआ था, वैसे जनरली मई में होता है, तो लगभग इधर आपको 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है, तो इतना इनफ टाइम होता है काफ़ी। एग्जैक्टली। तो अब यहीं पे मैं इस बात को समअप करता हूँ कि आपको कितने समय पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। अब जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि टेस्ट सीरीज की भी बात करते हैं, तो टेस्ट सीरीज शायद इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। कुछ लोकल कोचिंग हैं जो प्रोवाइड करती हैं, कुछ बड़ी इंस्टीट्यूट भी है जो प्रोवाइड करती हैं। आप टेस्ट सीरीज, अच्छा टेस्ट सीरीज के लिए आप क्या टेस्ट प्रेफरेंस सीरीज देना चाहेंगे? जैम के लिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है जैम के लिए, लेकिन और स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा टेस्ट सीरीज वगैरह। उतना मैटर नहीं करता हाँ, है, इनके लिए नहीं। इनके प्रीवियस ईयर पेपर ही मैटर करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है, उसी के बिहाफ पे आप प्रिपरेशन करिए अपनी बस। एग्जैक्टली। तो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जैम के थ्रू नहीं, कोई IIT कॉलेज नहीं, चाहे IIC बेंगलुरु नहीं है, नॉर्मल जैसे BHU DU या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी है जो अपना खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए उनके पेपर आप एनालिसिस, जैसे कि HCU भी कराती है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसके लिए उनका आप एनालिसिस कीजिए, उनका पेपर ही देखिए, कोई उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एक तरीके से पैसे वेस्ट टाइप का वो कर रहे हैं आप। हाँ इसमें तो हाँ जैम का तो आप ले सकते हैं, जैम में तो कंपलसरी है, मतलब जैम में तो लेना ही चाहिए। हाँ लेना चाहिए वो तो ठीक है दोस्तों कि आप पेपर को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, जिस भी स्टेट यूनिवर्सिटी का या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप पेपर दे रहे हैं उसका आप सिलेबस देख लीजिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, देन उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। एंड जैसे जैम के बाद जो टाइम बचता है दैट इज़ एनफ टाइम, आप प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो कितने घंटे पढ़ने चाहिए एंड कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, तो 3 to 4 आवर्स आप यदि पढ़ रहे हैं एंड जैम के बाद से पढ़ना शुरू करते एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो ये एनफ है यदि नंबर्स में चाहे तो, यदि और इसका रियल आंसर कोई नहीं होता कि आपको कितना समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने भी 2 साल प्रिपरेशन की थी आईआईटी की, लेकिन 2 साल में भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं मैं पढ़ा 11 मतलब 8 7 घंटे पढ़ा कोचिंग के बाद ही, लेकिन नहीं हुआ। तो बस यही डिपेंड नहीं करता आप कितने टाइम पढ़ते हैं, आपका आईक्यू लेवल क्या है इस पर भी डिपेंड करता है आप कितने घंटे। कुछ बातें 2 घंटे को पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन पूरा दिन पढ़ते रहते हैं फिर भी कुछ नहीं होता उनका। तो देखिए कि आप पे भी डिपेंड करता है, आप का पिछला बैकग्राउंड क्या है, क्या आईक्यू लेवल है, कितना चीज़ें याद रख पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अब ये भी मैटर नहीं करता कि जैसे बता रहे कि मैंने आईटी की प्रिपरेशन करी, मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हो पाया, मैं आईटी में सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैं अभी सेलेक्टेड हूँ यहाँ पे बीएचयू में भी, फिर से एमएससी के लिए सेलेक्टेड हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर बार नहीं सेलेक्ट होगे, जब भी मेहनत करते जाओगे रिजल्ट तो आएंगे। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ नॉलेज मिले तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ में जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए। मिलूंगा आपसे अगले किसी इंस्पायरिंग इंटरव्यू में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखिए। जय